दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए पूरी कहानी जरूर सुने। इस कहानी में आपको मिलेगा एक मीठा सा प्यार, थोड़ी सी मस्ती और जादू, जो किसी खास मुलाकात से शुरू होता है। क्या होता है जब दो अजनबी सिर्फ एक चाय के कप से अपने दिल की बातें शुरू करते हैं? क्या होता है जब साधारण मुलाकात एक पूरी कहानी में बदल जाती है? चलिए जानते हैं। सिया अपनी चाय की दुकान पर खड़ी थी। चाय की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। उसकी आदत थी कि रोज सुबह वह इस स्टॉल पर आकर अपनी पसंदीदा चाय की चुस्कियां लेती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी नजरें उस लड़के पर पड़ी जो पहली बार यहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसकी मुस्कान ने सिया को जैसे अपनी ओर खींच लिया। वह लड़का था रवि, एक युवक लेखक जो नए शहर में आया था और चाय पीने के बाद अपने विचारों को नोट करने के लिए बैठने वाला था। जैसे उसकी नज़र सिया पर पड़ी, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह खुद को उस पल में कुछ और की महसूस कर रहा था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो खुद से एक कहानी बन जाती हैं? सिया ने उसकी आंखों में देखा। थोड़ी देर के लिए समय जैसे रुक सा गया। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हमारी मुलाकात एक कहानी बनेगी? सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। रवि ने नजरों में झलकती मुस्कान के साथ कहा, शायद अगर हम दोनों अपनी कहानी लिखना शुरू करें तो। इन्हीं शब्दों ने दोनों के बीच हल्की सी खींचतान और आकर्षक पैदा कर दिया। कुछ था जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। सिया एक छोटे शहर की कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपनी रोज की जिंदगी में बहुत व्यस्त थी। वह पढ़ाई में ध्यान देती, लेकिन चाय की दुकान पर उसकी हर सुबह का एक अलग ही जादू था। वहीं पर उसे हर दिन एक नया एहसास होता था और यही वह जगह थी जहां उसकी जिंदगी में पहली बार रवि की मुलाकात हुई थी। रवि नए शहर में आया था और इस चाय स्टॉल पर वह पहला दिन था जब उसने इसे देखा था। वह एक लेखक था जो अपनी किताब पर काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या सही दिशा में चल रहा है? क्या उसका लेखक किसी को छू पाएगा? सिया और रवि की मुलाकात के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। वे एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें साझा करते थे, कभी चाय के बारे में, कभी अपनी जिंदगी के ख्वाबों के बारे में। रवि ने कभी अपनी किताबों की बातें की तो कभी जीवन की गहरी समझ को और विचारों के बारे में। सिया ने अपने सपनों की और अपनी उम्मीदों के बारे में बताया और यह समझने की कोशिश की जीवन में खुश रहने का मतलब क्या है। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। वह दिन उनके लिए खास था जब रवि ने कहा, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है, जैसे मेरी किताब में एक नया अध्याय जुड़ गया। तुम ही वह इंसान हो जो मुझे लिखने की प्रेरणा देती हो। सिया ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन गई हूँ? रवि ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम मेरी कहानी हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी हंसी, ये सब मेरी किताब का एक हिस्सा है। तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने महसूस किया कि रवि के शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक सच्चे प्यार का इजहार थे। वह जानती थी कि रवि का साथ सिर्फ एक दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। सिया और रवि के बीच अब एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी। वे एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातें साझा करते थे, अपने ख्वाबों की बात करते और साथ में जीने का असली मतलब समझते। दोनों का रिश्ता अब प्यार और समझ का रूप लेने लगा था। लेकिन यह सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता नहीं था,
बल्कि यह एक प्रेरणा का भी रूप ले चुका था। सिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, लेकिन रवि ने उसे यह सिखाया कि जीवन में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि खुद को समझना भी जरूरी है। रवि के साथ बिताए गए पल सिया के जीवन को न केवल रोशन कर रहे थे बल्कि उसे अपने बारे में नई तरीके से सोचने की प्रेरणा भी दे रहे थे। एक शाम जब दोनों चाय के कप के साथ बैठे थे, रवि ने अपनी किताब के अगले अध्याय के बारे में बताया। तुम्हें पता है, रवि ने कहा, मैं जब लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ शब्दों को जोड़ रहा हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो जैसे मैं एक नई जान सी आ जाती है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ अपनी किताब का अगला अध्याय लिखने की शुरुआत कर दी है? रवि ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम मेरी किताब का अगला अध्याय हो। सिया, तुम्हारे बिना मेरे शब्द अधूरे होते हैं। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह सोचने लगी, यह एक ऐसा रिश्ता था जो उसे जीवन के नए अर्थों को समझने में मदद कर रहा था। रवि हर साथ हर पल उसे एहसास दिलाता कि जीवन में कभी भी कहीं भी हम नई शुरुआत कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास करना जरूरी है। कुछ समय बाद सिया ने अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की और रवि ने अपनी किताब को प्रकाशित कर दिया। हालांकि यह दोनों की सफलता का समय था, लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि सच्ची सफलता वह नहीं होती जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, बल्कि वह होती है जो हम अपने आप से पाते हैं। रवि और सिया की मुलाकात ने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी छोटी मुलाकातों से कहीं हमारे जीवन में सबसे बड़ी कहानियां बन जाती हैं। यह उनके रिश्ते के सबसे खास हिस्से में से एक था। रवि ने सिया को न केवल एक प्यार भरा दोस्ती का रूप दिया, बल्कि उसे जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका भी सिखाया। वह एक साथ बिताए गए समय में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते और हमेशा अपने सपनों के प्रति जागरूक रहते। दोनों के बीच का रिश्ता अब एक नयापन पा चुका था। वे सिर्फ एक दूसरे के सहारे नहीं थे, बल्कि वे जीवन को जीने का तरीका भी साझा करते थे। रवि ने सिया से एक दिन कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी किताब का असली अर्थ समझ आया। असली कहानी वह नहीं होती हम शब्दों में लिखते हैं, बल्कि असली कहानी वो होती है जो हम दिल से महसूस करते हैं। सिया ने रवि की बात को दिल से सुना और कहा, तुम सही हो, कभी कभी हम अपने शब्दों में जो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन असली वही कहानी नहीं होती जो हमारी आत्मा में गूंजती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते केवल रोमांटिक नहीं होते, बल्कि वे दोस्ती, समझ और प्रेरणा से भी बनते हैं। जीवन में कभी भी हमें एक दूसरे से कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है और यह रिश्ते तब और भी मजबूत हो जाते हैं जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के सपनों में साथ चलते हैं। दोस्तों, प्यार और दोस्ती के रिश्ते तभी सच में सफल होते हैं जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और जीवन को एक साथ जीने का रास्ता दिखाते हैं। और यही इस कहानी का असली संदेश है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनकी कहानी कहीं ज़्यादा खास, प्रेरणादायक हो जाती है। यह कहानी यह सिखाती है कि प्यार और दोस्ती सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की समझ और प्रेरणा से बनते हैं। जिंदगी में कभी भी कोई भी मुलाकात खास बन सकती है अगर उसमें सच्चाई, समझ और सम्मान हो। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानियाँ उन छोटी छोटी मुलाकातों से शुरू होती हैं जिनमें हमें खुद को जानने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें। धन्यवाद।